हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वीआरनर्स यूट्यूब चैनल। क्या हुआ, ये जो फ्रंट पेज है ये देख के डर लग रहा है। अरे डोंट वरी गाइस, ये जो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन शेड्यूल है इसका हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, ये जो एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया गया है आंध्रा का, डॉक्टर एनटीआर का यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे पास ये जो शेड्यूल आया है, ये सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों को सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना है उन्हीं लोगों के लिए है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो। मतलब कि जो लोग फर्स्ट एग्ज़ाम में, मतलब कि वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या फिर थर्ड ईयर का जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट में उन लोगों का एक सब्जेक्ट में बैक आया है या फिर दो सब्जेक्ट में बैक आया है या फिर प्रैक्टिकल में बैक आया है या फिर थियोरिटिकली जो एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे अगर उन लोगों का बैक आया है तो उसके लिए ये एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया गया है डॉक्टर एनटीआर यूनिवर्सिटी, जो आंध्रा का जो यूनिवर्सिटी है उसके तरफ से। तो चलिए हम लोग इस जो फॉर्मेट है, ये जो नोटिस है उसके पहले से स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारा डाउट है इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोग ऊपर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये जो डेट है 20 तारीख को रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट पढ़ लीजिए तो आप लोगों का जो पूरा का पूरा डाउट है क्लियर हो जाएगा। नर्सिंग एजुकेशन बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो जीएनएम स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन 3 साल के स्टूडेंट के लिए ये जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम है हेल्ड किया जा रहा है जुलाई में। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। आज है जून का 21 जून, तो जुलाई में ये जो एग्ज़ाम है कंडक्ट होने वाला है। तो आगे जाके पूरा का पूरा हम लोग ब्रॉडली इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले से हम लोग समझ लेते हैं ये चीज़ है क्या। तो सप्लीमेंट्री जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एग्जामिनेशन मार्च 2022 टू बी हेल्ड इन जुलाई 2022, मतलब कि जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम मार्च के महीने में ऑर्गेनाइज होने वाला था वो अभी जुलाई में हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकला है शायद मई के फर्स्ट वीक में हमारा एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था वो आउट हुआ था। तो उसके बाद 1 महीना या फिर 1.5 महीना दिया जाता है हम लोगों को प्रिपेयर होने के लिए। तो अगर किसी का सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम आया है तो उसको क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे उसके बाद जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। आई एम हेयर विथ furnishing copies of the notification inviting application from the eligible candidates to be appear for the supplementary general nursing and midwifery examination March 2022 to be held in July 2022। मतलब कि जो स्टूडेंट का कोई भी सब्जेक्ट में बैक आया है, वो 1 सब्जेक्ट हो सकता है, 2 सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर आपका जो टोटल 4 सब्जेक्ट हो, या फिर आपका जो ईयर का जो एकेडमिक ईयर का जितना भी सब्जेक्ट है सारे के अगर आपका बैक आया है तो आप लोगों के लिए ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है। बस उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिन लोगों का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट में बैक आया, मतलब कि पास मार्क वो लोग नहीं ला पाए। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पब्लिश द नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन है ये पेपर में देने के लिए बोला गया है। यहाँ पे और एक आगे जाके यहाँ पे और एक नोटिस दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर जनरल नर्सिंग मार्च 2022 टू बी हेल्ड, सेम थिंग लिखा गया है यहाँ पे। तो उसके बाद ये जो सेकेंड पेज है, उसके बाद थर्ड पेज में आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का अगर आंध्रा का कोई भी इंस्टीट्यूशन से आप लोग बिलोंग करते हो, वो गुंटूर हो सकता है, राजमंड्री हो सकता है, धौलेश्वरम हो सकता है, कोई भी जगह हो सकता है। अगर ये जो पूरा का पूरा साउथ का जो आंध्रा का जो बोर्ड है वहाँ से ये सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट होने वाला है, ये इसीलिए ये जो नोटिस है इतना लंबा चौड़ा नोटिस हम लोगों को थमाया गया है। यहाँ पे आप लोगों का अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आप लोगों का इंस्टीट्यूशन का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे हुआ है। बेसिकली अगर आपका जो पहला जो एग्ज़ाम का सेंटर हुआ था वहीं पे होता है, अभी यहाँ पे पता नहीं आप लोगों का चेंज हुआ है कि नहीं, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों का कोड भी दिया गया है, स्कूल का कोड, और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर भी डिटेल में लिखा गया है।
तो यहाँ पे ये बहुत सारा स्कूल का और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया, ये सब हम लोग अवॉइड करते हैं। सीधा चलते हैं हम लोगों का जो मेन टॉपिक है एग्जामिनेशन शेड्यूल पे। एग्जामिनेशन शेड्यूल आप लोग देख सकते हैं, जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है वो यहाँ पे सबसे पहले का जो बॉक्स करके दिया गया है 8 तारीख से है, मतलब कि जुलाई 8। अभी आज है 21 जून, इधर रह गया 9 दिन और उधर 7 दिन। आप लोगों के हाथ में हार्डली 2 हफ्ते हैं। अगर आप लोगों को कॉलेज जाना है तो शायद से आप लोगों को तो कॉलेज जाने के लिए बुलावा आ ही गया होगा, या फिर आप लोगों को जाने के लिए सोच ही रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का 8 तारीख से जुलाई का फर्स्ट एग्ज़ाम है, मतलब कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद है 11 तारीख को सभी जो एग्ज़ाम है 9 बजे से शुरू होने वाला है और दोपहर 12 बजे पे ख़त्म होने वाला है। ये जो फर्स्ट ईयर का सारा 4 एग्ज़ाम है। अगर आप लोगों का कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक आया है, मतलब कि आपको उसी एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। अगर आपको बिहेवियरल साइंस मतलब कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में बैक आया है, आपको चारों के सारे सब्जेक्ट का सप्ली देने का कोई ज़रूरत नहीं। बस आप लोगों को साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी ये 2 सब्जेक्ट जो एक ही दिन में होगा, मतलब कि 11 तारीख को 11 जुलाई को आपको उसी दिन अटेंड करना है एग्ज़ाम। पिछली बार क्या हुआ था, मेरे कॉलेज से ही कुछ स्टूडेंट देखा था, उसका एक सब्जेक्ट में सप्ली आया कम्युनिटी में, वो चारों के चारों एग्ज़ाम देने चले गए। तो उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं 13 तारीख को, 13 जुलाई को है एग्ज़ाम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, मतलब कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। और जो 15 तारीख को एग्ज़ाम है, मतलब कि 15 जुलाई, वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 फर्स्ट ईयर का ये एग्ज़ाम का जो शेड्यूल होता है ख़त्म। उसके बाद आता है हम लोग सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल है। 9 जुलाई से एग्ज़ामिनेशन शुरू होता है सेकेंड ईयर का। तो फर्स्ट एग्ज़ाम है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1। 12 जुलाई को जो एग्ज़ाम है वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2। फिर से वही बात, अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक आया है, मतलब कि सप्ली आया है, तो आपको वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सप्ली देने के लिए आपका एग्जामिनेशन हॉल में अटेंड करना है। तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है 14 तारीख को, मतलब कि 14 जुलाई मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्री नर्सिंग एंड 16 जुलाई चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। मतलब कि आप लोग समझ सकते हो 8 तारीख से जो एग्ज़ाम शुरू होता है और 11 तारीख को 16 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म होता है। इसी के बीच जो गैप होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का टोटल थियोरेटिकल एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। तो अभी हम लोग बात करते हैं थर्ड ईयर का थ्योरी एग्ज़ाम के बारे में। फर्स्ट पेपर जो है 8 तारीख को है। ये जो एग्ज़ाम है थर्ड ईयर के लिए, ये गौर करना, यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए जो एग्ज़ाम टाइम है दोपहर 2 बजे से, मतलब कि 2 PM से स्टार्ट होता है, 5 PM पे जाके ख़त्म होता है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम जो है मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी, एंड जो सेकेंड एग्ज़ाम है वो है 11 जुलाई को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2। यहाँ पे होता है थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टोटल थियोरेटिकल एग्ज़ाम ख़त्म। अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में। 18 और 19 ये दोनों डेटों में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे के अंदर, मतलब कि सुबह 9 AM से लेके टिल 5 PM तक आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है फर्स्ट ईयर में बस एक ही आप लोगों को प्रैक्टिकल देना होता है, वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो आप लोगों को ये जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए आप लोगों को 2 डेट यहाँ पे शेड्यूल किया गया है, 18 एंड 19 जुलाई। ये 2 डेटों में सप्ली का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो देना होगा। और जो सेकेंड ईयर का जो सप्ली का एग्ज़ाम होता है 20, 21, 22, 23, क्योंकि यहाँ पे 4 डेट इसीलिए शेड्यूल किया गया है क्योंकि सेकेंड ईयर में 2 प्रैक्टिकल होता है और वो प्रैक्टिकल का भी टाइम सेम है, टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम का 5 बजे तक। फर्स्ट जो आप लोगों का 20 और 21 के बीच में जो आप लोगों का सेकेंड ईयर का फर्स्ट सप्ली का प्रैक्टिकल होगा वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, वो 1 और 2 एक मिला के एक, और एक जो सेकेंड ईयर का सप्ली होता है वो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड ईयर का सप्ली एग्ज़ाम के बारे में। थर्ड ईयर में भी आप लोगों को पता ही है कि 2 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, तो इसीलिए 4 डेट यहाँ पे भी शेड्यूल किया गया है। इन 4 डेटों में से आप लोगों को कोई भी 2 डेट जाना पड़ेगा आपके सेंटर में, वहाँ पे जाके 2 प्रैक्टिकल का जो सप्ली एग्ज़ाम है वो देना होगा। फर्स्ट सप्ली एग्ज़ाम है मिडवाइफरी, मतलब कि गायनोकोलॉजी के ऊपर, और सेकेंड सप्ली एग्ज़ाम जो है जो प्रैक्टिकल का सप्ली एग्ज़ाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो यहाँ पे होता है टोटल जो शेड्यूल ख़त्म। हम लोग फिर से एक ब्रीफ में हम लोग बात कर लेते हैं। 8 तारीख से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर का, और यहाँ पे टोटल 16 तारीख को थ्योरी एग्ज़ाम ख़त्म होता है। इसी के बीच फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर टोटल जो थ्योरी एग्ज़ाम है ख़त्म होने वाला है। और 18 जुलाई से स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल, और 27 के अंदर ख़त्म होता है थर्ड ईयर का प्रैक्टिकल, मतलब कि 18 से 27 तारीख के अंदर टोटल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है।
तो अगर आप लोगों को कुछ भी और भी ये जो नोटिस है देखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, आप वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे एग्जाम का फीस के बारे में कुछ बताया गया है। ये आप लोग आपके इंस्टीट्यूशन या फिर आपके कॉलेज से स्कूल से पता चल ही जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, आप लोगों को बताना था कि द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल ऑफ नर्सिंग आर इन्फॉर्म दैट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द INC मतलब कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल, द स्टूडेंट्स हु फेल्ड आइदर इन थियोरी और इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अंडर NR2। NR2 मतलब कि न्यू रेगुलेशन का जो सिलेबस होता है, न्यू रेगुलेशन में जो हम लोगों का एग्ज़ाम होता है वहाँ का एक प्रोसेस होता है NR2, यहाँ पे एक पार्ट होता है। दे हैव टू अपियर फॉर बोथ थियोरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम इन नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एग्जाम। मतलब ये होता है अगर आप NR2 के अंदर एग्ज़ाम दे के आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट में बैक आया है तो आप लोगों को उसी सब्जेक्ट के ऊपर थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों देना होगा। तो बी केयरफुल, आप लोग अपने जो कॉलेज है स्कूल है वहाँ पे जाके आप लोगों का आप लोग NR2 में है या फिर NR1 में है, ये सारे के सारे डाउट क्लियर कर लीजिए। तो आप लोगों को उसी के हिसाब से प्रिपेयर होने के लिए भी टाइम लगता है। तो उसके बाद और एक जो नोटिस है, ऑल एप्लीकेशंस ऑफ न्यू रेगुलेशन स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को जो चीज़ है आप लोगों का स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन बता देगा, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। तो हम लोग शॉर्ट में और एक बार बता देते हैं, ये जो टोटल नोटिस जारी हुआ है 20 जून को, मतलब कि ये स्टडी जो नोटिस जारी हुआ है ये सप्ली एग्ज़ाम के लिए है, नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ GNM, बस सप्ली स्टूडेंट के लिए जिन लोगों का कोई भी सब्जेक्ट में या फिर कोई एक और या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक आया है, तो उन्हीं के लिए ये जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है टोटल प्रिपेयर किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का जो एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा, तो आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 8 जुलाई से, मतलब कि अभी 2 हफ्ते के अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों के कॉलेज से इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप लोग NR2 के अंदर आते हैं तो आप लोगों का जो सब्जेक्ट में बैक आया है, मतलब कि सप्ली देना है, उसी सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों को थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों के ऊपर आप लोगों को सप्ली देने जाना है। अगर आप लोगों का NR1 में है तो शायद आप लोगों का अगर थियोरी में बैक आया है तो आप लोगों को थियोरी दे के वो पास आउट कर सकते हो, या फिर प्रैक्टिकल में बैक आया है तो प्रैक्टिकल में दे के आप लोग वो सप्ली क्लियर कर सकते हो। बट ये जो डाउट है आप लोग मेक श्योर हो जाए, आप लोगों का इंस्टीट्यूशन, आप लोगों का कॉलेज से, कि आप लोग कौन से न्यू रेगुलेशन के अंदर आते हो, NR1 या फिर NR2। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। अगर आप लोगों का सप्ली एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज है, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से पढ़ाई करके ये जो सप्ली एग्ज़ाम है क्लियर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।